एक ऐसा देश जो खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ मानता है, इजराइल, और दूसरा देश जो कहता है कि इजराइल को इस दुनिया से मिटा दो, ईरान। दोनों के पास ताकत है, टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, और अब जंग की तैयारी भी। आज हम बात करेंगे उस छुपी हुई लड़ाई की जो न्यूज में नहीं, पर हर दिन हो रही है। इस वीडियो में आपको मिलेगा इस दुश्मनी का असली इतिहास, आज के टाइम में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि ये कहानी है जंग से पहले की खामोशी की। शुरुआत में ईरान और इजराइल के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। 1950 में ईरान ने इजराइल को एक्सेप्ट किया था और दोनों के बीच अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन फिर आया साल 1979, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। शाह की सरकार गिर गई और पावर में आए आयतुल्लाह खोमैनी। खोमैनी ने साफ कह दिया, इजराइल को दुनिया से मिटाना है, अमेरिका दुश्मन है, पैलेस्टाइन को फ्री कराना है। इमेजिन करो, जो देश कभी दोस्त थे, आज एक दूसरे की तबाही की कसम खा चुके हैं। ये कोई नॉर्मल टेंशन नहीं है, ये है आदर्श और सर्वाइवल की लड़ाई। ईरान खुद इजराइल से डायरेक्टली नहीं लड़ता, वो लड़ता है प्रॉक्सी ग्रुप से, जैसे हेजबोला, लेबनान से हमास, गाजा से शिआइट मिलिशियस। सीरिया, इराक में ये सब ग्रुप्स इजराइल पर हमला करते हैं, मिसाइल्स, टनल्स और ब्लास्ट्स के जरिए। इजराइल क्या करता है जवाब में? एयर स्ट्राइक्स करता है सीरिया और लेबनान में, साइबर अटैक्स करता है ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम्स पर, और कई बार ईरान के साइंटिस्ट्स को भी सीक्रेटली एलिमिनेट करता है। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ का स्पाई वॉर है, जहां हर कदम पर मौत है और हर मिशन में साजिश। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान बार बार बोलता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है, लेकिन इजराइल को पूरा डाउट है कि ईरान सीक्रेटली एटम बॉम्ब बना रहा है। 2010 में इजराइल और यूएसए ने मिलकर स्टक्सनेट वायरस भेजा, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को डैमेज कर दिया। 2020 में एक ईरानियन साइंटिस्ट मोहसिन फाखरीजदे की किलिंग हुई। पूरे वर्ल्ड को शक हुआ कि मोसाद इन्वॉल्व था। अब ईरान का यूरेनियम लेवल वेपन्स ग्रेड के पास है, यानी अब ईरान सिर्फ कुछ स्टेप्स दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। सोचो, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, तो क्या इसराइल एक मिनट भी सरवाइव कर पाएगा? अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। इसका इनडायरेक्ट सपोर्ट ईरान से आया। इसके जवाब में इसराइल ने गाजा पर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। फिर अप्रैल 2024 में पहली बार ईरान ने सीधे इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल भेजे गए, लेकिन इसराइल की आयरन डोम ने ज्यादातर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसराइल ने बदले में ईरान के अंदर कुछ स्ट्रेटेजिक साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। अब ये सिर्फ धमकी की लड़ाई नहीं रही, ये सीधी टक्कर बन चुकी है। नेक्स्ट मूव कुछ भी हो सकता है, और वो आखिरी हो सकता है। अब जानते हैं दोनों देशों की स्ट्रेटेजी क्या है। इसराइल का प्लान है ईरान को कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करना, सऊदी अरब, यूएई और यूएस के साथ मिलिट्री और टेक अलायंसेस बनाना ईरान का प्लान है। इसराइल को चारों तरफ से घेरना, प्रॉक्सी ग्रुप्स को वेपन्स देना और ट्रेन करना, पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना और सीक्रेटली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तक पहुंचना। सवाल ये नहीं है कि वॉर होगी या नहीं, सवाल है कौन पहले ट्रिगर दबाएगा। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है। अगर इजराइल और ईरान में फुल वॉर होता है, तो इसमें शामिल हो सकते हैं अमेरिका, इजराइल का एलाई रशिया, ईरान के करीब सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज, और इनडायरेक्टली चाइना भी। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट होंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और मिलियंस की जान खतरे में पड़ सकती है। एक मिसाइल लॉन्च होगी तेहरान या टेल एवीव से, और मार्केट क्रैश हो जाएगा न्यूयॉर्क से टोक्यो तक। अब आपको सब समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, ये एक जियो टाइम बॉम्ब है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। अब आप बताओ,
कमेंट में लिखो, क्या ईरान और इजराइल के बीच फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर जैसी जंग होगी या ये सिर्फ धमकियों का खेल है? अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें सच्चाई जाननी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई साजिश, एक नई कहानी और एक और सच्चाई के साथ।